वो आ रहा है आज आपको छूने के लिए अपने नबी के द्वारा, वो आ रहा है आपको बदलने के लिए यीशु मसीह के नाम में। जोर से हालेलुया बोलेंगे यीशु मसीह के नाम में, जोर से तालियां बजाएंगे मेरे खुदा के लिए, और तालियों से परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे हमारे बीच में यीशु मसीह के नाम में, तालियों के साथ। बखी बिच ने जा सिर तो जी हथी किल सी पापियां दी मंगदा दुआवां तेरा दिल सी। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर को जितने पाना चाहते हैं वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से आज परमेश्वर को महसूस करेंगे कि वो आपको देख रहा है, वो आपको सुन रहा है, वो आपको शांति देने के लिए आया है, वो आपको आनंद देना चाहता है। वो परमेश्वर है और वो आपको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। ढोल की कैमरा पकड़ ले आके, इधर आके एक बंदा आपको आशीष दे आज मेरा परमेश्वर। जितने बोल रहे हैं टुडे इज माय डे, उनकी जिंदगियों में कुछ नया होने वाला आज। यस आमीन। जो मुझे लाइव देख रहे हैं उनके लिए अभिषेक का दिन है आज। आमीन आमीन। बोलो बहने दे पवित्र आत्मा अपने अभिषेक को। आपकी आवाज बच्चों वाली है, कमजोर है, जोर से बोलो। इसीलिए आपको कुछ मिलता नहीं है। जिन लोगों की आवाज में दम है ना, दम, आपके चेहरे में, आपकी ताड़ियों में दम हो ना हो, आपके आवाज में दम होना चाहिए। आमीन हालेलुया में दम होना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। अंधे भिखारी की आंखों में दम नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में दम था। अगर आज आपकी आवाज में दम है तो परमेश्वर कुछ देने के लिए जा रहा है। यस आमीन। आइए सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज जितने लोग इस समय परमेश्वर तुझे निहार रहे हैं, तेरी ओर देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज इनके घरों में एक बड़ा अभिषेक बहने पाए, शांति का अभिषेक बहने पाए, तेरी दया का अभिषेक बहने पाए। आमीन। ये लोग आज अपने बंधन से आजाद हो जाएं। आमीन। कोई जादू टोना इनके ऊपर चलने ना पाए। आमीन। कोई शराब दिया हुआ, अगर किसी को यहाँ पर शराब दिया हुआ, किसी ने, इनके रिश्तेदारों ने, किसी अपनों ने, किसी पास्टर ने भी, मैं शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर से हर एक शराब तोड़ दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। हर शराब टूटे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आपके चर्च से टूटे, आपके ऊपर से टूटे, आपकी सेवकाई के ऊपर से टूटे, आमीन। आपके बिजनेस से, आपके घर से, आपकी हड्डियों, नसों, मांसपेशियों से हर शराब, हर जादू टोना टूट जाए यीशु के नाम से। आमीन बोलने वालों के ऊपर आमीन। और आज का वचन इन्हें 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत भी करें और शुद्ध करे आज। आमीन यीशु के नाम में बोलो आमीन। परमेश्वर का वचन अपने पड़ोसी को बोलो तो ये 100 गुना शुद्ध करेगा आज। कितने गुना? 100 गुना। 100 गुना शुद्ध करेगा आज। आज आप 100 गुना शुद्ध होकर जाएंगे। आमीन। क्या आप शुद्ध होने के लिए आए हैं? तो तुम परमेश्वर की भलाई को देखोगे। आमीन। आज कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत प्रार्थना किया, बहुत बार मैंने घर बनाने की कोशिश किया, जॉब लेने की कोशिश किया, मैंने मंत्री बनने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर को बार बार आप कहते हैं परमेश्वर तू कहाँ है, मेरा कब काम बनेगा, मेरा कब होगा। आज हो सकता है आप में से कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बैठा हो और वो बोल रहा हो कि परमेश्वर अपनी भलाई कब दिखाएगा, तू मेरे साथ मेरा भला कब करेगा। आप सुनते सुनते आपके कान पक गए होंगे कि परमेश्वर ने उस आदमी का भला कर दिया, उस फलाने का भला हो गया। आपने दादे परदादों से सुनते आए होंगे कि उस फलाने का भला हो गया, उसका भला हो गया, लेकिन हो सकता है आपका भला अब तक ना हुआ हो। लेकिन मैं आज आपके लिए गुड न्यूज लाया हूँ, आपका भला आज होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आप भलाई को देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं चर्च भलाई को लेने के लिए? तो भलाई जिसको लेनी है वो इधर नहीं मिलेगी, वो उधर मिलेगी धूप में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सामने बैठ के लिया करते हैं भलाई। अगर पादरी की नजर किसी पर ना पड़े तो मुश्किल है, उसको भलाई नहीं मिलने वाली, क्योंकि बाइबल बोलती है कि परमेश्वर अपने मुख को जिधर करता है वो व्यक्ति चमक जाता है। आमीन। देखा आपने सूरजमुखी का जो फूल होता है, कह रहा है जिधर जिधर धूप निकलती है वो उधर उधर मुंह करता रहता है।
करता रहता है कि नहीं? तो आप कौन है? आप वो सूरजमुखी हैं। तो प्रकाश आज मेरे ऊपर आया है। आमीन। आज यहोवा का प्रकाश मेरे ऊपर है। आमीन। उसने कहा उठ, तेरा प्रकाशमान आ गया है, तेरे ऊपर प्रभु का तेज उदा हुआ है। कह रहा है कि पृथ्वी पर तो अंधेरा छाया है, लेकिन तेरे ऊपर मेरा उजाला है। कह रहा है जो तुझे देख लेगा वो चमक जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हमें सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया है कि खेदित मन वाले लोगों को, दुखी लोगों को कह रहा है हंसाने के लिए नहीं, आनंद करने के लिए भेजा गया है कि वो आनंदित हो जाए, आज छुटकारा पाए। आज आमीन। आज हाथ उठाकर कह दो आसमान के खुदा से भलाई लेनी है कि नहीं? यस। तो हाथ उठाकर कह दो कि मेरा प्रकाश आ गया है। मेरा प्रकाश आ गया है। बोलो मेरा प्रकाश आ गया है। मेरा प्रकाश आ गया मैं है। अंधेरे में नहीं हूँ, मैं अंधेरे में मैं नहीं हूँ। समझ गया हूँ यीशु तू मेरा प्रकाश है। मेरे ऊपर तेरा सूर्य उदय होगा, मेरे कोठे पर तेरा सूर्य उदय होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं पादरी झूठ बोल रहा है, हमारे कोठे पर तो रोज ही आता सूर्य। सूरज रोज ही आता आपके कोठे पर, आता है कि नहीं? लेकिन आज वो सूरज नहीं आएगा। आज तो परमेश्वर का प्रकाश आएगा। वो सूरज आएगा जो भलाई करके जाएगा आपके साथ। आमीन। आपका खुश होना, आपका ताड़ी बजाना, आपका चिल्लाना, हालेलुया। वो प्रकाश को अपने कमरे में खींचना है, वो लाइट को अपनी ओर खींचना है। कुछ लोग अंधेरे में जी रहे हैं आज भी, कुछ लोग लाइट में जी रहे हैं। चर्च में आने वाले लोग लेफ्ट में, कुछ लोग अंधेरे में होंगे, कुछ लोग राइट में होंगे, वो लोग उजाले में होंगे। वो कौन है वो लोग? कह रहे जो लोग वचन सुनने के बाद भी मुरझाए में चले जाते हैं, वो आज भी कह रहे कि अंधेरे में है। लेकिन जो वचन सुनने के बाद कह रहे मुस्कुरा रहे होते हैं, उनके ऊपर प्रकाश आने वाला होता है। आमीन। वो खुश हो रहे होते हैं कि आज की लाइट तो मेरे ऊपर गिरेगी। आमीन। मैं किसी औरत को बोलूं, मैंने यूपी में एक औरत को बोला, मैंने कहा जा तेरे ऊपर बिजली गिरेगी। कह रहा तेरा भला हो जा, मेरे घर पर बिजली क्यों गिरावे तू? साढ़े घर पे बिजली क्यों गिरा रहा है? मैं कहा वो बिजली नहीं। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा मूसा आजा तेरे ऊपर आग आएगी, हो सकता था मूसा डर जाता, लेकिन जो उसके पास झाड़ी थी तो उसी समय वो मूसा के पास आग में गिरी, वो झाड़ी में गिरी वो आग, और उसी समय वो झाड़ी जल रही थी और मूसा डर रहा था। और परमेश्वर ने कहा इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये झाड़ी देख आग है सिर्फ, ये एक तुझे लाइट देने के लिए आई है, तुझे लाइट। आमीन। ये तुझे जलाने के लिए नहीं आई, बुझाने के लिए नहीं आई। चर्च आपको निराश करने के लिए नहीं आई। आज का वचन लाइट बनकर आया हुआ आपके लिए। आमीन। आज आपका यहाँ आना प्रकाश में आना है। आज आपका हाथ उठाना प्रकाश में आना है। आज आपका हाथ उठाना परमेश्वर के कह रहा किसी न किसी को उठाएगा, तरक्की देगा। आज किसी गिरे हुए को फिर से उठा कर जाएगा, किसी बीमार को खड़ा करके जाएगा, क्योंकि आज आप ऐसे प्लेस पर आए हैं। अगर आज आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं तो परमेश्वर आज रात वो लाइट आपके बराबर में भेजने वाला है। जैसे मूसा के पास उस लाइट को रखा परमेश्वर ने, वो लाइट आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आई। ये लाइट आपको करे कि बर्बाद करने के लिए नहीं आई। कुछ लोग प्रभु में आने के बाद हमेशा परमेश्वर को बोलते रहते हैं कि परमेश्वर कब भला करेगा, तू मेरा इतने साल से चर्च आ रहा हूं। जब वो डिफ्यूजन, जब उसका हौसला बढ़ता है तो कुछ लोगों को कह रहा शैतान जो है डिफ्यूज कर देता है, हालेलुया, निराश कर देता है, उनको प्रॉब्लम में डालता है, उनको बेकार कर देता है। उनके विचारों में जाकर उनको बोलता रहता है कि तेरी भलाई कभी नहीं होने वाली। कितने लोगों का पति कभी ऐसे बोलता है जो चर्च नहीं आया, तेरा भला किया भी तेरे यीशु ने अब तक? कितने लोगों को ऐसा बोला है? आज अपने पति को बोलना जाकर कि आज मेरे चेहरे पर खुदा की लाइट है। आमीन। आज आप भलाई को देखोगे चर्च। यस आमीन। अगर आपके माँ बाप आपसे बोल रहे हैं कि कहाँ है तेरा यीशु भला करने वाला, अगर आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी बोल रहे हैं कहाँ है तेरा यीशु भला करने वाला, मैं फिर कर रहा हूं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज तुम भलाई को देखोगे चर्च। आमीन। आज तुम परमेश्वर की भलाई को देख कर जाओगे। भला करने वाले भला करा कर जाएंगे आज। आमीन। अब तक तुमने भला किया है लोगों का, तो परमेश्वर तुम्हारा भला करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपने किया किसी का भला, लेकिन एक और गुड न्यूज दे रहा हूं, अगर किसी ने बुरा भी किया आज तक किसी का, उसके साथ भी आज परमेश्वर भलाई करेगा। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। ये कैसा परमेश्वर है? ये तो एक अच्छा परमेश्वर है, क्योंकि वो बोलता है पापियों पर और करे जो पाप नहीं करता। अगर दोनों के खेत एक साथ हैं, दोनों के खेत में देखो तो धूप निकल रही है। बोला हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास करना है कि परमेश्वर आज सबका भला करेगा, लेकिन उन लोगों का भला कह रहा है जो भलाई को लेना जानते हैं। कितने लोग परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं? हाथ उठाओ। तो एक अंगीकार करो मेरे साथ, बोलो आज, बोलो कि अंगीकार करो, खुदा
तेरी भलाई मेरे ऊपर आए। तेरी भलाई मेरे ऊपर आए। बोलो तेरी भलाई मेरे ऊपर आए। तेरी भलाई मेरे ऊपर आए। कब बोलनी है ये बात? सुनो, लिख लो अपनी डायरी के अंदर कि कब बोलोगे ये बात। जब आप किसी मुसीबत में फंसते हैं, जब आप किसी प्रॉब्लम में जाते हैं, जब तुम्हें लगे कि मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे सबने छोड़ दिया है, तब उस समय बोलना है कि परमेश्वर मेरे साथ भलाई करेगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा भलाई करेगा। भजन संहिता 23 के 6 को पढ़ेंगे हम जल्दी से कि दाऊद एक जगह पर मुसीबत में फंस जाता है। दाऊद राजा था और शाऊल उससे डरता था और वो राजा बन गया। और दाऊद के जीवन में एक बार ऐसा हुआ कि उसके बच्चों ने उसका राजपाट छीन लिया और उसी समय कब्जा कर लिया और वो जंगल में रहने लगा, छुप के रहने लगा। और उसी समय जब वो वहां से पहाड़ी से नीचे उतर रहा था तो उस समय में एक व्यक्ति ने, कह रहे जिसका नाम शिम्मी था, जो शाऊल का पोता था, वो लंगड़ाता हुआ पहाड़ी से नीचे उतरा और उसने कहा, कह रहा कि दाऊद तूने मेरे दादे के साथ बुरा किया था। कह रहा इसलिए, कह रहा परमेश्वर ने तेरे साथ बुरा किया है, तुझे झाड़ी में रखा है, जंगलों में रखा है, खाने के लिए तेरे पास रोटी नहीं है। और कह रहा कि तूने जो मेरे शाऊल मेरे दादा के साथ बुरा किया, तेरे साथ भी बुरा होगा। बहुत सारे लोग आपको शराब देते हैं इस तरीके से या फिर डराते हैं, तूने बुरा किया है, तेरे साथ भी बुरा होगा। लेकिन उसी समय दाऊद के बोल क्या थे? उसने कहा निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका दाऊद का जवाब क्या था? कह रहा है कि निश्चय करुणा और भलाई, कह रहे करुणा और भलाई जीवन भर। एक दिन की परमेश्वर भलाई नहीं देता आपको, एक दिन की करुणा नहीं करेगा, एक दिन के लिए दया नहीं करेगा। विश्वास करना, कह रहा है कि आप कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं तो परमेश्वर की भलाई जब तक आप जिंदा रहेंगे बनी रहेगी आपके साथ। आमीन। हो सकता है कह रहा दुख में हो, कह रहा कि दाऊद की पत्नी को उठाकर ले गए, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ फिर भी भलाई किया। लोगों ने कहा, कह रहा कोई नहीं, उसके बुजुर्गों ने कहा, कह रहा परमेश्वर कोई भला करेगा, लेकिन दाऊद हो सकता था उसके मुंह पर थप्पड़ मार सकता था। कह रहा एक तो मेरी पत्नी उठा के ले गए, तेरे इसमें भलाई क्या है? हालेलुया। कह रहा मेरे बच्चे भी उठा कर ले गए, लेकिन भलाई क्या होगी इसमें? कह रहा लेकिन नहीं, परमेश्वर तेरे साथ भला करेगा, कोई भलाई करेगा। और उसी समय दाऊद जब गुस्से में गया तो उसी समय उन लोगों को हरा दिया और मार दिया सबको। जो उसने तलवार चलाई उस दिन, वैसी तलवार चलाई जो और दिनों से तलवार ज्यादा थी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जब आप दोस्त के पीछे किसी को थप्पड़ मारते हैं बात अलग होती है, जब कोई पत्नी या बच्चे को थप्पड़ मार देता है तो फिर आप बात अलग मारते हैं उसके लिए, मारते कि नहीं? तो वो लड़ाई उसके लिए अलग थी और उसने ऐसी लड़ाई लड़ी कि उस दिन से वो कह रहा राज्य वो देश कांपने लगे दाऊद से। और उसी समय उसकी प्रशंसा करने लगे, उसे बोलने लगे, कह रहे कि सच में तेरे कारण, जो उसके कारण, उस देश के कारण 3 देश और परेशान थे उस देश से जिन्होंने दाऊद की पत्नी को उठाया था। मैं कह रहा हूं कि वो सब के सब उस दिन से 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 देशों में फेमस हो गया दाऊद। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर दाऊद अपनी पत्नी को छुड़ाने ना जाता, दाऊद अपने इस्राएलियों को ना छुड़ाने जाता, उस प्रजा को ना उठाता, कह रहा कि तो समय में कह रहा दूसरे देश वाले भलाई ना देखते परमेश्वर की। हालेलुया। तो याद रखना, कह रहा कि आपके ऊपर कोई दुख आता है, आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो इसका मतलब ये है, कह रहा है कि आप 5 आदमी को और चर्च में लेकर आएंगे, भलाई उनकी भी करा कर लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप इसलिए बुलाए गए हैं। इसका मतलब ये है, कह रहा कि आपको परमेश्वर ने भला करने के लिए नहीं, कह रहा भलाई देखने के लिए भी बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज आप भलाई को लेकर जा रहे हैं यहाँ से। कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरा भला हो? मैं उन लोगों को कह रहा हूं फिर से, सिर्फ यही कहना है, दाऊद हमेशा यही बात कह रहा था, कह रहा है कि उसके शत्रु उससे बुराई कर रहे थे। हो सकता है आप बीमार पड़े हो, चर्च आते हो, आप जब बीमार पड़ जाते हैं तो लोग बोलते हैं कहां तेरा यीशु, आपका मन बोलता है कहां ये तेरा यीशु। जब आपके काम बिगड़ जाते हैं, आप पर कोर्ट केस हो जाते हैं, तो लोग बोलते हैं शायद इस पादरी ने कोई पाप किया होगा, शायद इस लड़के ने कोई पाप किया होगा, इसने कोई ऐसा काम कर दिया होगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कर आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा की भलाई आज रात आपके घर पर ट्रांसफर होने वाली है। चर्च आमीन। आमीन बोलने वाले, हाथ उठाने वाले, आमीन। क्योंकि दाऊद इस बात को समझता था कि परमेश्वर ने जिन लोगों को चुन लिया है, क्योंकि तुम पैदा होने से पहले कह मां के गर्भ में से चुन लिए गए हो। हालेलुया। तुम चुने हुए लोग हो। अगर तुम्हें कोई गिराने की भी कोशिश करेगा तो भी तुम गिरने वाले नहीं हो,
क्योंकि बाइबल बोलती है अगर तुम गिर भी पड़ो तो भी उठ खड़े हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो कह रहे हैं कि भलाई को देखोगे, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। कह रहे हैं कि व्यक्ति जब किसी बुराई या किसी भी प्रॉब्लम में फंसता है तो वो हमेशा परमेश्वर को निराश ना करे, वो परमेश्वर को उत्साहित करे ये बात बोलकर कि परमेश्वर मैं तेरी भलाई को जरूर देखूंगा। कोई भला तूने मेरा रखा है, इसमें भी कोई मेरी भलाई है। दाऊद हमेशा हर परिस्थिति में अपनी मुसीबतों में एक ही बात बोलता था कि परमेश्वर मैं तेरी भलाई को जरूर देखूंगा। उसका बेटा मर गया लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर मैं तेरी भलाई को देखूंगा। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक बुद्धिमान बच्चा दिया जिसका नाम सुलेमान था, और सुलेमान करे पूरी दुनिया के अंदर बुद्धिमान बना। इसका मतलब परमेश्वर के करे के भलाई की क्या दिखाई परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में, कि दाऊद के और बेटों से सबसे ज्यादा समझदार वो बेटा था। दाऊद के जितने बच्चे थे उनसे वो तंग था, वो उनसे प्रॉब्लम में था। आज हो सकता है आप में यहाँ पर बैठे हो और आपके बच्चे आपको तंग करते हो, आपका कहना ना मानते हो और आप उनकी कैरियर की चिंता करते हो, आप परेशान हो। लेकिन परमेश्वर आज रात कह रहा एक बच्चे के साथ आपके घर में ऐसी भलाई करने वाला है, आमीन, ऐसी बड़ी भलाई करने वाला है, आमीन, जो पूरी दुनिया देखने वाली है। आमीन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। दाऊद की सिर्फ एक ही प्रेयर थी, जब वो अपने बच्चों की ओर देखता था तो वो टूट जाता था, वो परेशान हो जाता था और उसी समय वो परमेश्वर से एक ही बात बोलता था, परमेश्वर एक न एक दिन मैं तेरी भलाई को जरूर देखूंगा। अगर आप में से यहाँ कोई परेशान है तो विश्वास करना, अगर आप बच्चे को लेकर परेशान है या किसी बात को कैरियर को लेकर परेशान है, बस हाथ उठाकर आज कह दो कि पवित्र आत्मा मैं तेरी भलाई को देखूंगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं उन लोगों के लिए, संडे से अगला संडे आपको परमेश्वर एक गवाही बनाकर भलाई दिखाएगा। आमीन। हम लिखेंगे, कौन लोग देखेंगे भलाई को, ये पॉइंट हम लिखेंगे अपनी डायरी के अंदर, लिखना चाहिए आपको। नंबर 1 स्क्रीन पर पढ़े। हाँ, धर्मी की चाल चलेगा, जो धर्मी की चाल चलेगा और परमेश्वर की अगुवाई में चलेगा। धर्मी की चाल चलना, अगुवाई में चलना है परमेश्वर की। कितने लोग परमेश्वर की अगुवाई में चलना जानते हैं? अगुवाई में चलना है, उसकी आज्ञा का मानना। दूसरा कि परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, जो अंत तक भरोसा रखेगा। कुछ लोग भरोसा रखते हैं सिर्फ अमृतसर तक मैं ठीक ठाक पहुंच गया, लेकिन नहीं, वो भरोसा रखना है जब तक यीशु मसीह बादलों पर ना आ जाए। अंत तक भरोसा रखना है, जब तक काम बने ना बने, जिंदगी तो है, अंत तक भरोसा रखना है कि वो आपके साथ भलाई आज नहीं तो कल जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। तीसरा, जो बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर से मांगेगा, जो बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, जो बच्चे, जो परिवार के लोग बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, याद रखना ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए कि वो परमेश्वर की भलाई को दिन रात देखते हैं, दिन रात। आमीन। बुद्धि और ज्ञान से कौन परिपूर्ण होंगे? कौन परिपूर्ण होगा? जो बाइबल पढ़ता है और प्रार्थना करता है और परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, वो बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण होगा। अगुवाई में मूसा खुदा की अगुवाई में चलता था। मिस्र में गुलामी में के इजरायली 430 साल की गुलामी में थे, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अपने दास मूसा को कहा, मूसा कि चल इन्हें मिस्र देश में से छुड़ा के और उसी समय कानान देश में ले चल। और उसी समय उसके लिए डिफिकल्ट था, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने देखो निर्गमन के 11 में क्या कहा। हम पढ़ेंगे 2-3 को, देखो क्या लिखा। हाँ, जल्दी दिखा स्क्रीन पर, क्या कर रही है तू? निर्गमन 11 का 2-3 पढ़े। मेरी प्रजा को जो मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या कहा परमेश्वर ने, मूसा से ऐसी बात कह दी कि जो उसके मानने के लिए बड़ी मुश्किल थी। क्या बात थी वो? और उसी समय उसने क्या कहा? उसने कहा कि मूसा कि इजरायली लोगों को 430 साल हो गए गुलामी में के अंदर, तो इनको छुड़ा कर ले जा। और उसी समय उसने कहा जा इजरायलियों को कहे कि मिस्रियों से सोना चांदी मांग ले। क्या आप अपने दुश्मन से सोने की चैन मांग सकते हो? जिसने आप पर कोर्ट केस किया है, हाँ जी सूरी साहब, जिसने आप पर कोर्ट केस किया है, आपके पड़ोसी आपसे झगड़ते हैं, आप उसे सोने की चैन मांग सकते हो? अंगूठी मांग सकते हो? हाँ जी, वो गला काट देगा, आपको सोने की चैन नहीं देगा। लेकिन यही होता है परमेश्वर की अगुवाई में चलना।
मूसा को कहा, कह रहा मूसा कि जा इजरायलियों को बोल, और इजरायली कहने लगे अरे तेरा दिमाग खराब है मूसा। कह रहा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा वो तो हमें रोटी नहीं देते खाने के लिए, हमें ईंट भूसा खाकर गुजारा करना पड़ता है, तू कह रहा है कि इजरायलियों से खाना मांग ले, कह रहा मरवाएगा क्या, गर्दन कटवाएगा क्या? कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे मूसा को, लेकिन मूसा भी सोच रहा था, कह रहा लेकिन मुझे तो परमेश्वर की अगुवाई में चलना है। बोलता है, कह रहा कि तुम मांगो या ना मांगो, लेकिन मैं मांगूंगा। लेकिन कुछ लोगों को रात को उसने इकट्ठा किया और उसने कहा परमेश्वर ने मुझे कहा है, कह रहा जाओ इजरायलियों से, कह रहा कि इजरायलियों जाओ मिस्र से सोना चांदी मांग लो। और उसी समय मूसा ने रात को प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर मैंने इजरायलियों के सामने ये बात रखी, लेकिन इजरायली कह रहे कि वो तो हमें ईंट भूसा भी नहीं देते, रोटी भी नहीं देते, तू सोने चांदी की बात कर रहा है, कह रहा मरवाएगा क्या? और उसने कहा, कह रहा कि परमेश्वर अगर मैं जाऊंगा तो कह रहा मेरा क्या हाल करेंगे वो? लेकिन उसने कहा, कह रहा कि मैं उनको तुम्हारे ऊपर दयालु करूंगा आज रात। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं चर्च? हाँ या ना? अगर कोर्ट केस चल रहा है, परमेश्वर आपके दुश्मन को आज रात दयालु करने वाला चर्च आपके ऊपर। मैं कह रहा हूं अगर इलाज नहीं हो रहा, आप बीमार हैं, आप समस्या में, कर्जे में, परेशानी में, लेकिन किन लोगों के ऊपर परमेश्वर आज भलाई दिखाएगा? कह किन लोगों के ऊपर जो परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं। इजरायली गए और उन्होंने जाकर मिस्रियों से प्रार्थना करने के बाद कह रहे कि सोना चांदी मांगा, और वो इतने डर गए इजरायलियों से और वो बोलने लगे, कह रहे ये लो सोना चांदी ले लो, पर हमारे देश से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, जाओ चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज हो सकता है किसी का पैसा किसी ने मार रखा हो, किसी की जमीन कब्जे में हो, लेकिन याद रखना अगर तुम परमेश्वर की अगुवाई में चलना जानते हो, आज रात परमेश्वर दयालु करेगा तुम्हारे दुश्मनों को। आमीन। याद रखना ये कोड वर्ड है परमेश्वर का, अगर दयालु नहीं होगा वो तो रात को उठा देगा उसको। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? रात को ड्रीम में फिरौन को सपना आया, और उसी समय फिरौन जो है टेंशन में था, और उसी समय उसको सपना आया, कह रहा कि तेरा बच्चा मर जाएगा, जल्दी से क्या कर, कह रहा कि फटाफट मूसा को बुला ले और छोड़ दे इजरायलियों को। उसी समय उसके अंदर एक भैंस आ गया। याद रखना जितने अगुवाई में चलते हैं वो परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। उन्होंने 430 साल तक इजरायलियों ने भलाई को क्यों नहीं देखा? हो सकता है आप में से यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हो और आप परमेश्वर को जानते हो, लेकिन आपने अब तक भी परमेश्वर की भलाई को ना देखा हो। लेकिन क्यों नहीं देखा हो? क्योंकि आप परमेश्वर के अभिषेक दास की अगुवाई में नहीं चल रहे थे। जब वो मूसा की अगुवाई में चले, उसके कहने के अनुसार चले, तो उसके बाद कह रहे हैं कि वो 430 साल की गुलामी से बाहर आ गए। जितने लोग हर संडे, हर वीरवार ऑनलाइन चर्च में यहाँ पर आते हैं, जैसा प्रॉफिट कहता है वैसा करते हैं। आप परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं, वचन की अगुवाई में चल रहे हैं। आज रात परमेश्वर आपको हर प्रकार की गुलामी से बाहर निकालने वाला है। आमीन। आज 40 साल के कर्जे से बाहर आओगे। आमीन। 4 साल की बीमारी से बाहर आओगे। आमीन। 4 साल की गरीबी से बाहर आओगे। आमीन। क्योंकि अगुवाई तुम्हारी इंसान नहीं परमेश्वर कर रहा है। यस, आमीन। क्योंकि मूसा की अगुवाई परमेश्वर कर रहा था जंगल के अंदर मिस्र में। कह रहा है कि वहां पर उस समय जब जंगल में जा रहे थे तो उसी समय इजरायलियों की अगुवाई कौन कर रहा था? सोच रहे थे कि मूसा कर रहा, नहीं, मूसा के ऊपर एक बादल चल रहा था, इस बादल के अंदर परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना ये प्रॉफिट बजिंदर के ऊपर कह रहा है कि मेरी अगुवाई मुझे दुख में से, मुसीबतों में से निकालता है परमेश्वर। कह रहा है कि अगर आपको जो निकालता है, आज यहाँ पर बड़ी बड़ी गवाहियां देते हैं आप कि गवर्नमेंट जॉब आ गई, कर्जे में से आजाद हो गया, कैंसर चला गया, फलाना चला गया, लेकिन यहाँ से बजिंदर सिंह नहीं, इसके ऊपर एक हाथ है परमेश्वर का, वो आपको चला रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। याद रखना ये परमेश्वर आज वो अगुवाई में जितने चलने के लिए तैयार है, मैं कह रहा हूँ संडे भलाई को देखेंगे वो चर्च। आमीन। याद रखना भलाई लेने के लिए भला करना पड़ता है, लेकिन आज से फैसला लो कि परमेश्वर मैं भी एक भला काम करके दिखाऊंगा। आज कितने लोग चाहते हैं कि मैं एक भला काम करके दिखाऊं? कह रहा भला काम ये नहीं है कि आप गरीबों को खाना दे रहे हो, भला काम ये नहीं है कि आप पानी पिला रहे हो, कुत्ते को पानी पिला रहे हो, कुत्ते को जरूरत नहीं है तुम्हारी, कुत्ते को खुला छोड़ दो, डंगर को खुला छोड़ दो, वो खुद खा पी सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग कुत्तों को जाते हैं, देखा, और वीडियो बना के बोलते हैं देखो हम कितने सारे कुत्तों को खाना खिला रहे हैं अपनी, और तेरी माँ तो पैरालाइज में बैठी है, उसको तो खाना नहीं खिला रहा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता वो भलाई नहीं। जब आप किसी पापी को यीशु मसीह के बारे में बताते हो, वो सबसे बड़ा भलाई का काम करते हो आप। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब आप किसी बीमार को यीशु मसीह के बारे में बताते हो, भलाई का काम करते हो। किसी ने यूपी में मेरा नाम ले दिया, कहते जी प्रॉफिट बजिंदर जी ने हमें भेजा जी। मैंने तो किसी को भी नहीं भेजा, मैं तो सबके सामने बोलता रहता हूँ कि यीशु मसीह भला करने वाला परमेश्वर है। अखबार में मेरा नाम डाल दिया,
करे प्रॉफिट बजिंदर जी आए थे यूपी में, और जी यूपी में यहाँ सुसमाचार सुना के लोगों की प्रार्थना करके गए। मैंने कहा शायद सपना देख लिया इसने। हालेलुया, आप समझ रहे हैं। उन्होंने इंक्वायरी किया, उनको पता लगा, कहते प्रॉफिट बजिंदर तो यहाँ आया ही नहीं। सारे बोलो हालेलुया। इसका मतलब कौन है ये परमेश्वर है। वहां यूपी में भी काम कर रहा है, हरियाणा में भी काम कर रहा है, इंग्लैंड में भी काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जहां से आप मुझे देख रहे हैं वहां से काम कर रहा है। आज परमेश्वर काम करेगा। मैं कह रहा हूँ आप कहीं पर भी बैठ कर मुझे देख रहे हो। उन लोगों ने कहा, कहते ये क्या हुआ, कहते कि हम तो सब चंगे हो गए। कह रहे क्या, कैसे चंगे हो गए। कह रहे यहाँ पर एक पास्टर आया था। लोग कह रहे पास्टर आया था, लोग कह रहे कोई भी नहीं आया। कह रहे कौन आया था, कह रहे बजिंदर सिंह आया था। कह रहे पर हम चंगे कैसे हो गए, वो तुम्हारे सिर पर हाथ रख कर गया। इसका मतलब कौन है वहां पर, मैं तो यहाँ था, कहीं भी नहीं था। ताजी बात बता रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब कौन था, परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर लोगों को चंगा करता है जाकर। आमीन। आप समझ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आज आप विश्वास करना है, कहना भलाई लेनी पड़ती है, देता नहीं है परमेश्वर, भलाई को लेना पड़ता है। आप तैयार हैं भलाई लेने के लिए, जितने आमीन बोलकर विश्वास करने के लिए। कह रहा ये आपने भलाई ली, आपने एक भला काम किया जो यहाँ पर आ गए। आपने भला काम किया जो आज संडे के दिन आप कंपनी बाग में नहीं गए, तो परमेश्वर आपकी भलाई करने के लिए अंजल भेजेगा आज रात यीशु के नाम में। कह रहा कि इजरायलियों को फिर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अगुवाई में ले गया और उसको बोला चल इन्हें जंगल में लेकर जा, कनान देश में लेकर जा। लेकिन उसने कहा हमारे पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है। मूसा ने कहा, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा, कह रहा तू मेरी अगुवाई में चल, बस जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। तेरे पास कपड़ा है, मकान है या नहीं है। आज हो सकता है आपको परमेश्वर कह दे कि जा पाकिस्तान में जाके सुसमाचार सुना। कौन जाएगा, कहेंगे गला थोड़ी कटवा। हाँ ये जाएगी, कालो खड़ी हो जा, खड़ी हो, तू खड़ी हो। हाँ ये पीछे बैठी, अभी हाथ उठा दी। हाँ तेरे पीछे बैठी थी, तेरे पीछे। हाँ स्टैंड अप, उठ जा, खड़े, कैमरा कर इसकी तरफ दिखाओ। ये करीब मैं जाऊंगी, हाथ उठा, शाबाश, जाएगी ना, ताड़ी बजाएंगे इसके लिए। सारे बोला भैया विश्वास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आज आपके सामने है। कह रहे हैं कि कौन जाएगा पाकिस्तान में सुसमाचार सुनाने, नहीं जाएगा, गला थोड़ी कटवाना है। लेकिन जब परमेश्वर की अगुवाई आपके ऊपर होगी, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपका बाल का बांका भी नहीं करने पाएगा। आमीन। आप समझ रहे हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर की अगुवाई में जो प्रभु के दास, जो दासियां, जो सुसमाचार सुनाने वाले, जो वॉलंटियर, कह रहे हैं जो क्वायर, जो विश्वासी नहीं चलते, इसलिए वो पिटते हैं और मार खाते हैं और जेलों में अपना बुरा हाल कराते हैं। आप समझ रहे हो। इसका मतलब परमेश्वर की अगुवाई में चलना जरूरी है, परमेश्वर के दास की अगुवाई में चलना जरूरी है। कि इसका मतलब परमेश्वर ने मूसा क्यों दिया था। लोगों ने पत्थर उठाकर मारने लगे मूसा को, बोलने लगे तूने कहा था कि परमेश्वर हमें खाने पीने के लिए देगा, लेकिन हमें रास्ते में कह रहा कि 3 दिन हो गए, खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, कुड़कुड़ाने लगे। और परमेश्वर ने कहा मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन मूसा ने कहा नहीं परमेश्वर, कह रहा कि मैं तेरी अगुवाई में चलता हूं तो इनके ऊपर दया कर। परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा ये तुझे मारने वाले थे, फिर भी मैं आज रात इनके ऊपर भलाई करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने मन्ना गिराया। मैं कह रहा हूं मन्ना गिराया उनके लिए पानी भी कभी मीठा कर दिया। एक पत्ता बतलाया, एक पौधा बतलाया और उन्हें पानी में डाला और उसी समय वो जो पानी कड़वा था वो मीठा हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज आपको वो उपाय बता रहा हूं। अगर आपकी जिंदगी में कड़वापन है, अगर आज आपकी लाइफ में जॉब नहीं मिली, कड़वापन है, आपका इलाज नहीं हुआ ढंग से, आप चंगे नहीं हुए, कड़वापन है, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह की मिठास, वो पौधा आज आपके अंदर डाल कर जा रहा हूं। चर्च, आमीन। जितने यीशु का नाम लेंगे आज मिठास आ जाएगी आज। आमीन। जरा विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर की भलाई है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर ऐसा हो रहा है, मेरे पास गवाहियां आ रही हैं, यीशु मसीह आने वाला है जल्दी। अभी मेरे पास गवाहियां आ रही हैं, लोग बता रहे हैं, कह रहे उड़ीसा में हमने लोग इकट्ठे किए, वहां पर आप प्रचार करके गए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये कैसे हो गया। इसका मतलब क्या है, लोग गवाहियां दे रहे हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस काम कर रही है, प्रभु की उपस्थिति है आपके आसपास। अगर आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, आज रात के बाद पवित्र आत्मा आपके बच्चों को बुद्धिमान करने वाला चर्च, आमीन, रास्ते खोलने वाला है। कह रहा है कि मूसा सारी जिंदगी कह रहा है इजरायलियों को लेकर भटकता रहता। 40 साल में उसको ना तो उसने गरीबी देखी, 40 साल में ना तो उसके कपड़े फटे, ना उसके साथ वालों की चप्पलें घिसी। मैं आपके लिए एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। जो आप परमेश्वर की अगुवाई में चलना पसंद करते हैं, आज से जो लोग प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी एक भी चप्पल घिसने नहीं पाएगी, याद रखना। आमीन। आपका एक भी कपड़ा फटने नहीं पाएगा। आमीन।
आप गरीबी को नहीं देखोगे, आमीन, क्योंकि आप परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हो। आमीन, अगर आप परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हो तो कह रहा है कि 40 साल क्या, कह रहा है कि आप 80 साल भी जियोगे तो भी कह रहा है घटी को नहीं देखोगे, क्योंकि दाऊद बोलता है मैंने एक भी जन को टुकड़े मांगते नहीं देखा। क्योंकि धर्मी, कह रहा है कि धर्मी बनना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है धर्मी की चाल चलो। अगर आज आप धर्मी जन हो तो परमेश्वर एक को भी भूखा मरने नहीं देगा। विश्वास करना है, लेकिन लोग आपका मनोबल डाउन करते हैं। यहाँ पर मूसा का मनोबल डाउन कर रहे थे, लेकिन कहाँ तेरा परमेश्वर, जब 3 दिन खाना नहीं मिला, 3 दिन पानी नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर उसी समय मूसा ने हाथ उठाया और उसने कहा जिस परमेश्वर ने मुझे पहले नहीं छोड़ा अब भी नहीं छोड़ेगा। हाथ उठाओ अगर आप बीमार हो, अगर आप कर्जे में हो, अगर आज आप समस्या में हो, अगर आप जो कुछ मांग रहे हो और वो नहीं मिल रहा, हाथ उठाकर कह दो परमेश्वर को कि शैतान आपसे बातें कर रहा होगा, आपको डरा रहा होगा कि कहाँ है तेरा परमेश्वर। आज कह दो जिसने मुझे पहले नहीं छोड़ा वो अब भी नहीं छोड़ेगा, जिसने मुझे पहले नहीं छोड़ा वो अब भी नहीं छोड़ेगा, जिसने मुझे पहले नहीं छोड़ा वो अब भी नहीं छोड़ेगा। आज रात भलाई आएगी चर्च, आमीन। उसी रात परमेश्वर ने मूसा को कहा जा सुबह इनको कह दे कि भोर के समय मन्ना गिरेगा, और उसी समय जब उसने ऐसा कहा मन्ना गिरा। हालेलुया। यूसुफ जेल के अंदर था और उसी समय कोई बचाने वाला, कोई साथ नहीं था, अकेला था, लेकिन उसी समय यूसुफ अपने मुंह से बोल रहा था परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। एक ही बात है बताना चाहता हूं कि दुख हो, बीमारी हो, समस्या हो, कर जाओ, लेकिन अपने अंदर से अपने मनोबल को कभी नहीं गिराना। अपने आप को कहना है कि आज इस समय परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। ढोलकी कैमरा पकड़ ले आकर बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है। हाँ हाँ, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। जो आमीन बोल रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं आज। आमीन। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की भलाई को देखने के लिए? हाँ हाँ। दूसरा इतिहास 1:11 और 12 हाँ पढ़ेंगे जल्दी से। सुलेमान के साथ परमेश्वर ने क्या भलाई किया, हाँ देखेंगे जरा। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा हाँ तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, ना अपने बैरियों का प्राण और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? परमेश्वर ने सुलेमान को कहा करा कि मैं तुझे वो धन दूंगा, इतनी धन संपत्ति दूंगा, कह रहा कि ना तो आज से पहले तो किसी को मिला होगा, ना आज के बाद किसी को मिलेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा कि आज ये भविष्यवाणी है आपके लिए। कह रहा परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हो चर्च? यस। जो आप मांग रहे हो, कह रहे हैं कि जो लोग बुद्धि मांग कर जा रहे हैं परमेश्वर से, बुद्धि और ज्ञान, सुलेमान को परमेश्वर ने कह रहा है कि सबसे ज्यादा भलाई उसके साथ क्यों किया? क्यों किया उसके साथ ये भलाई? क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने कह रहा है कि बुद्धि को मांगा, वो बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था। वो अपने बाप अपने दाऊद से कह रहा है बुद्धि लेना जानता था, वो चालाक मनुष्य था और उसी समय चतुर मनुष्य था, और उसी समय उसने परमेश्वर से ऐसी चीज मांगी प्रार्थना में। आज बहुत सारे विश्वासी जो है प्रार्थना के अंदर परमेश्वर से धन मांगते हैं, जॉब मांगते हैं, घर मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, लेकिन उनको नहीं पता जब आप बुद्धि मांगते हैं तो वही बच्चे साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आईएएस अफसर बनते हैं। आमीन। जिनके अंदर बुद्धि होती है वही बच्चे साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आईएएस अफसर बनते हैं। तो इसका मतलब आप डॉक्टर मांगेंगे, आईएएस अफसर बनना मांगेंगे तो आप कुछ नहीं बनेंगे। जब आप परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे तो कह रहे हैं बड़ी पोस्ट पर खड़े हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा सुलेमान ने ये बात मांगी। सुलेमान ने कहा परमेश्वर तू मुझे बुद्धि दे। उसने कहा किस बात के लिए तू बुद्धि मांग रहा है? कहता है कि परमेश्वर कि ताकि मैं तेरी प्रजा को संभालने पाऊं और उनका ठीक न्याय करने पाऊं। परमेश्वर ने कहा कह रहा तूने दुश्मन का बुरा नहीं मांगा, भला मांगा है। कह रहा तूने कह रहा कि अपने प्राण नहीं मांगे, तूने जीवन नहीं मांगा, तूने वो मांगा है। कह रहा इसलिए मैं तुझे वो चीज दूंगा कह रहा कि संसार में कभी किसी को ना मिली होगी। इसका मतलब आज से समझ गए। कह रहा है कि हर एक जन इस बात के लिए समझे कि आज से परमेश्वर से बुद्धि मांगना आपको। जिसके पास बुद्धि है मैं कह रहा हूं वो लोग चंगे हो सकते हैं। जिसके पास बुद्धि है वो स्वर्ग जा सकता है। आमीन। एक चोर और डाकू थे, लेकिन एक डाकू के पास बुद्धि नहीं थी, लेकिन चोर के पास बुद्धि थी। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा बोल तू क्या मांगता है? तो उसने कहा प्रभु कि यही कि जब तू स्वर्ग लोक में जाए इस पापी पर भी दया करना। हालेलुया। इसका मतलब ये है जो लोग झुक जाते हैं, जो लोग अपनी गलती मान लेते हैं वो बुद्धिमान है।
वो नम्र हो जाते हैं, बुद्धिमान है। परमेश्वर से बुद्धि मांगो अपने बच्चों के लिए। कह रहा डॉक्टरेट नहीं, कह रहा बड़ी हेल्थ नहीं, बड़े प्राण नहीं, बड़े जीवन नहीं। जिसके पास बुद्धि है वो बहुत लंबी उम्र जीता है, याद रखना। आमीन। कह रहा यूहन्ना बुद्धि के कारण एक अच्छा पास्टर मर गया, कारण बुद्धि की कमी। मैं आपको बताऊंगा, आप सुनना है मेरी बात को। कह रहा कि इसलिए यीशु मसीह बोलता है सांप की नहीं चतुर हो जाओ। बहुत सारे लोग बुद्धिमान नहीं है, इसलिए बुद्धि नहीं है इसलिए उनके चर्च बढ़ते नहीं है। बुद्धि नहीं है इसलिए वो ज्यादा दिन सेवा में सफल नहीं होते। बुद्धि नहीं होती इसलिए उनकी दुकान वहीं पर रहती है। आपने पढ़ा कभी, कह रहे कि 50% छूट है और उसी समय कुछ लोग और सामने वाला कोई छूट नहीं करता और उसकी दुकान ज्यादा चलती है। चलती है कि नहीं? उसने बुद्धिमानी से डोर पर लिखा अपने शोरूम के गेट पर कि 50% साड़ी फ्री, सूट फ्री। सारी ताजपुर की औरतें उस दुकान में घुस रही हैं। और एक ने लिखा कोई फ्री नहीं है, कोई उधार नहीं है, और उसकी दुकान में 2 दिन भी आदमी नहीं जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं बुद्धि की कमी। वो आदमी फिर भी कमा रहा है, उसको ये नहीं पता। फिर वो दुकानदार उसकी दुकान में गया, उसने जाकर पूछा यार ये क्या चक्कर है, जिस जहां से सामान तू लेकर आता है वहीं से सामान मैं लेकर आता हूँ और 50% तू उनको छूट दे रहा है। कहता है तेरे को नहीं पता, कुछ कपड़े मैंने ऐसे रखे हैं और कुछ कपड़ों में मैंने 50% पहले ही फालतू लगा रखा है। हालेलुया। और औरतें देखकर बावड़ी हो जाती हैं, 50% छूट, और बस घर में आके खुश हो जाती हैं, इतना महंगा कपड़ा 50% में ले आया। बुद्धिमानी मतलब कि अगर बुद्धि है तो आप कह रहा है एक शोरूम में नहीं, कल आप 4 दुकानें खोलने वाले बनोगे चर्च। आमीन। अगर आपके अंदर बुद्धि है, मैं कह रहा हूं 1 फ्लैट नहीं 4 फ्लैट लोगे चर्च। आमीन। तैयार हो गए नहीं? यस। हाँ या ना? बहुत सारे लोग गरीब क्यों हैं? वो गरीब इसलिए, मसीह लोगों को ज्यादातर मैं चला जाऊं तो उनके पास किराए के मकान है और मैं हैरान हूं कि वो किराए के मकान पे ही हैं। आज एक आदमी को मैंने तरीका पूछा, एक बिल्डर से। वो कहता है जब भी कोई बिल्डिंग आती है, कहीं नवी बनती है, तो उसमें मैं 50% कह रहा कि मैं कुछ 5% या 10% पैसा जमा करा देता हूँ और वो फ्लैट मेरे नाम हो जाता है और उसको किस्तों में देना पड़ता है। और उतने थोड़े दिन के बाद कह रहा है कि वो फ्लैट बढ़ जाता है। मतलब जो उसने 10 लाख रुपए दे के फ्लैट लिया था और उसकी किस्त उसने हर महीने में नहीं 3-3 महीने में अदा करनी थी। और आपको पता है प्रॉपर्टी के दाम कैसे बढ़ते जा रहे हैं। और उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर 18 लाख रुपए का फायदा हो गया और उसकी इनकम जो है, उसने उस मकान को बेच दिया, उस प्लाट को। और बेचने के बाद उसने क्या किया, उसके बैंक में 1 नंबर की पेमेंट आ गई। आज बहुत सारे लोगों के पास 1 नंबर की पेमेंट नहीं है, इसलिए लोग लोन लेने के लिए भागते हैं और बैंकों का लोन सबसे ज्यादा है। इसलिए कह रहे लोग वहां पर गरीबी को देखते हैं। ज्यादातर लोग लोन पर जी रहे हैं और बाइबल बोलती है जो लोन लेता है, जो कर्जे में रहता है, ये भी एक शैतान का काम है। समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए कह रहा आज से मेरे लोगों के पास परमेश्वर की सोचने और समझने वाली बुद्धि आए यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या कह रहा है कि परमेश्वर का दास भजन संहिता में बोल रहा है, एक जगह पर कह रहा है परमेश्वर से कि वहां पर मैं एक जगह पढ़ रहा था तो एक जगह लिखा, हम भजन संहिता पढ़ेंगे 119 के 125 में लिखा, मैं तेरा दास हूं, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। इसका मतलब कह रहा है कि आपको 3 चीजें मांगनी है परमेश्वर से आज। आप बड़ा बिल्डर बनना चाहते हो, आप कर्जे में रहना चाहते हो, क्या आजाद होना चाहते हो? आज आजाद होना चाहते हो? हाँ या ना? मैं कह रहा हूं उसने एक फ्लैट खरीदा, बेच दिया, 16 लाख रुपए का फायदा हुआ। उसके बाद उसने दूसरा क्या किया, उसने दूसरा फिर एक और बुक करा दिया और थोड़े दिन के बाद वो भी बेच दिया और उसके 1 साल के अंदर उसके बैंक में पेमेंट थी। मैं कह रहा हूं कितनी, 58 लाख रुपए उसकी खुद की 1 नंबर की पेमेंट थी। उसे अगली बार अपना मकान लेना नहीं पड़ा। हालेलुया। हम लोग अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते, इसलिए कह रहा अमीर रिस्क लेता है और अमीर हो जाता है, गरीब अपनी जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लेता। कह रहा इसलिए वो गरीब रहता है। बाइबल बोलती है कह रहा बुद्धि और ज्ञान और समझ। कह रहा कि सुलेमान के अंदर ये 3 चीजें थी। कितनी 3 चीजें? सुन रहे हो? बुद्धि, ज्ञान और समझ। सारे बोलो बुद्धि तो मेरी बहन है, बुद्धि तो मेरी बहन है, ज्ञान मेरा दोस्त है, ज्ञान मेरा दोस्त है। समझ रहे हो? बुद्धि, ज्ञान और समझ। सारे बोलो हालेलुया। बोलो बुद्धि तो मेरी बहन है, तो मेरी बहन है, और ज्ञान मेरा दोस्त है, ज्ञान मेरा दोस्त है, और समझ मेरा यीशु है। समझ मेरा यीशु है। समझाएगा तो वही। हालेलुया। अगर करा तू बुद्धि को अपनी बहन बनाए तो करा तुम कभी गरीब नहीं हो सकते। सारे बोलो हालेलुया। भाई मत बनाना बुद्धि को, क्योंकि भाई नफरत करते हैं, बहन फिर भी थोड़ी चिंता करती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर इसको कहावत को कहा गया, करा बुद्धि तू मेरी बहन है,
बहन फिर भी चिंता करती है, रोती है अपने भाई के लिए, लेकिन भाई इतनी टेंशन नहीं लेता। तो कह रहा है बुद्धि तू मेरी बहन है। बोलो बुद्धि तू मेरी बहन है। सुलेमान रोज बोलता है बुद्धि तू मेरी बहन है, और कह रहा है कि ज्ञान मेरा दोस्त है, समझ मेरा यीशु है। हालेलुया। कह रहा तीनों चीज मुझे दे दे आज। कहता मैं तेरा दास हूं और तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं, मैं तेरे वचनों को समझूं, मैं तेरी आज्ञा को समझूं। अगर आप समझ नहीं पाए जो मैं प्रचार कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको क्या देना चाहता है आज, कह रहा अगर जो समझ गया कि परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा, कह रहा मूसा समझ जा और जा लोगों को कह जाकर इस्राएलियों से सोना चांदी मांग ले। कहता कह रहे कैसे मांग लूं? आज एक पास्टर को मैंने कहा जाकर अपनी कलीसिया में प्रचार कर और सोना चांदी मांग ले। कहता यार दिमाग खराब है। कह रहा कलीसिया के लोग नाराज हो जाएंगे, चर्च में नहीं आएंगे। मैंने कहा भाई अगर तू मांगेगा तो अमीर हो जाएगा, नहीं मांगेगा तू भी गरीब होगा, तेरी कलीसिया भी गरीब होगी, क्योंकि जब तक ये नहीं देंगे कह रहा अमीर नहीं हो सकते। इसका मतलब कह रहा कि नहीं समझा। और वो आज भी पास्टर छोटे मोटे लोगों में बीच में प्रचार करता और वहीं बैठा है और मुझे मेरी बुराई करता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि बुद्धि और ज्ञान और समझ कह रहा अगर आपके अंदर है तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने सुलेमान के अंदर देखा और कहा तूने ये 3 चीजें मांगी है, जा कह कि तू पूरी दुनिया में सबसे रिच पर्सन होगा यीशु मसीह के नाम में। ये वादा करता हूं आज, मैं प्रॉमिस करता हूं, परमेश्वर मेरे अंदर से होकर आपसे बात कर रहा है। तो ये 3 चीजें आज रोज परमेश्वर से मांगेगा। मैं कह रहा हूं सबसे धनी व्यक्ति होगा अपने पड़ोस में। मांगो, सबसे आशीषित व्यक्ति होगा, आमीन, ब्लेस पर्सन होगा आज रात के बाद, आमीन। कह रहा आप घटी में नहीं होंगे आज के बाद, कर्जे में नहीं होंगे। हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान समझ दे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मांगते नहीं मिलता नहीं है, जब आप मांगते हैं आप परमेश्वर आपको देगा। ये खास सीक्रेट बताया मैंने आपको। एक आदमी था और वो जब अपने घर गया, अपने बच्चे से पहले से दुखी था। जब अपने घर गया तो उसने क्या देखा, उसका बच्चा, इधर आ जाओ, ऐसे सिर नीचे कर ले और पैर ऊपर, जल्दी कर ले, इसके साथ लगा ले ऊपर पैर, जब वो घर गया उसने क्या देखा, देखो स्क्रीन पे। करा यार ये क्या, करा तो मेरा ही लड़का है। करा भाई क्या कर रहा है, करा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। करा डैडी मैंने सिर की गोली खाई है, सिर में दर्द हो रहा था। कह रहा फिर पुट्ठा लटकने की क्या जरूरत है। कह रहा सीधी सिर में जाएगी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग पेट की गोली खाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ जानी चाहिए। कुछ लोग पैर की गोली खाते हैं, यहाँ जानी चाहिए। कह रहे सिर की गोली कहिए, सिर में जानी चाहिए। इसका बाप कह रहा परमेश्वर से बुद्धि दे मेरे बच्चे को, चल में आ जानी चाहिए। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहा है कि बुद्धि की कमी है, कुछ लोगों को नहीं मालूम इन बातों का। लेकिन अगर आज आप बुद्धि मांग रहे हैं परमेश्वर से, आपके बेटों को पेड़ पे लटकना नहीं पड़ेगा, मैडम के सामने मुर्गा नहीं बनना पड़ेगा, फौज वालों के फ्रंट रूल नहीं करने पड़ेंगे, आप भाई साहब कहीं शर्मिंदा नहीं होंगे। आज रात के बाद ऊंचा सिर करके चलोगे, आमीन। चलोगे कि नहीं, हाँ या ना? यस। कह रहा माँ मांगती नहीं बुद्धि और ज्ञान समझ, और बच्चा नलायक होता है, आप मारती रहती है कांटे उसके, चल पढ़ता नहीं बेवकूफ कहीं का, और ऊपर से बेवकूफ बोलती रहती है उसको। जब मुंह से निकालते तो वो बेवकूफ ही रहेगा। मैडम उससे चांटा मारती है, बच्चों को मारती है, क्लास में करो हाथ करो, इधर किस किस के जीरो है इधर दिखाओ, शाबाश। एक बार ऐसे स्कूल में गलती से मेरे को मीटर बना दिया मैडम ने, और जब मैं मीटर बन गया तो उसी समय रिजल्ट आया तो मैडम ने क्लास में आके पूछा जिस जिसको जीरो आई है सारे बेंच पे खड़े हो जाओ, और ये सारी क्लास बेंच पे खड़ी होगी और मैं बैठा आराम से। मैडम ने पूछा बजिंदर मॉनिटर तेरे कितने हैं? मैं कहा मैडम जी मेरे तो 3 है। मैडम कह रही आजा पहले मॉनिटर तेरे को बनाऊं। मैडम ने पहले मेरे को ही मुर्गा बनाया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैडम करती है ऐसे ही क्लास में, ऐसे करती है, डंडे मारती है 1 2 3 4 मार देते, बेवकूफ कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे। उस मैडम को ये नहीं पता क्लास तेरी है, बच्चे तेरे ही हैं, बेवकूफ ही निकलेंगे फिर ये। आपको बुद्धि मांगना है। जो माँ बाप के पास बुद्धि और ज्ञान और समझ है, आपके बच्चे पेट में से बाहर निकलते ही मोबाइल चैटिंग करना शुरू कर देंगे। याद रखना, इतना दिमाग तेज हो गया बच्चों का आजकल, मोबाइल में सब कुछ घुसे हुए हैं कि नहीं? ये कह रहे हैं कि ये जनरेशन ऊपर से बुद्धि लेकर आ रही है परमेश्वर से। ये पवित्र आत्मा है, आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है। वो आज रात आपके बच्चों के अंदर बुद्धि डालने वाला है, आमीन। आपकी दुकान कैसे चलेगी, आज रात बुद्धि डालेगा आपके अंदर, आमीन। आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, सेव कहीं कैसे बढ़ेगी, बुद्धि आएगी आज, आमीन। सुलेमान के पास बुद्धिमान था और परमेश्वर ने उसको चुना। याद रखना, कह रहा है कि आपको परमेश्वर से मांगना है, कह रहा है कि भलाई लेनी है कि नहीं लेनी, लेकिन जिसके पास बुद्धि ज्ञान और समझ है उसके साथ परमेश्वर आज रात भलाई करने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
कह रहे एक लड़का बड़ी मेहनत करता था अपनी लाइफ में, बार बार कह रहे कि जॉब ट्राई करता, फ्लॉप हो जाता, कह रहा दौड़ता स्कूल के अंदर लेकिन पीछे रह जाता, क्लास में बहुत कोशिश करता लेकिन फेल हो जाता, अच्छे नंबर से पास नहीं होता। और एक दिन बड़ी मेहनत करने के बाद 27 साल की उम्र में उसको फौज की नौकरी मिल गया और वो नौकरी लग गया। और नौकरी लगने के बाद कुछ कारणवश उसको निकाल दिया गया। और उसी समय एक व्यक्ति उसको रास्ते में मिलता है और उसने उसको अपनी कहानी बताई। बोलता है यार मैं तो सारी जिंदगी हो गई दुखी हूँ, कह रहा कि मेहनत किया, बच्चा था तब भी मेहनत किया, बड़ा हुआ तब मेहनत किया, कह रहा कितने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ, लेकिन मेरा कोई भला नहीं हो रहा। लेकिन उस आदमी ने उसको कहा, कह रहा बेटे, कह रहा तेरा साथ परमेश्वर ने तुझे निकाल कर कोई भला काम किया है। हालेलुया। कहता भला काम क्या किया है। और एक दिन वो लड़का लोगों के बीच में पास्टर बन के खड़ा हो गया, आपके सामने खड़ा हूं, आज भला हो गया परमेश्वर का। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज भलाई करता है परमेश्वर आपके सामने। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आज आप कह रहे हैं बार बार मेरे साथ कोई भला नहीं किया परमेश्वर ने, अरे जो भी अगर बुरा हुआ है तो इसका मतलब यह कोई बड़ा काम होने वाला है चर्च आपके साथ। आप कोई भलाई को देखने वाले हैं परमेश्वर की। परमेश्वर कभी भला उस व्यक्ति के साथ नहीं करता जिसके साथ पहले भला हो रखा हो, जिसके साथ कभी कोई भला ना हुआ हो, जिसका कोई कभी काम ना बना हो, उसके साथ परमेश्वर भला जरूर करता है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं इस बात को लेकर, समस्या में है, तो आज रात मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए भी उस व्यक्ति की तरह मैं आपसे कहने वाला हूं कि परमेश्वर कोई ना कोई बड़ा भला काम आपके साथ करने वाला है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जितने हाथ उठाकर आमीन बोल रहे हैं वो भलाई देख रहे हैं आज। आमीन। बोलो हालेलुया। कितने लोग लॉकडाउन में थे 2020 में, थे कि नहीं? लॉकडाउन में लोग परेशान थे सबसे ज्यादा। कितने लोग परेशान थे लॉकडाउन में? लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशान शराबी लोग थे। आप नहीं थे, सबसे ज्यादा शराबी थे। ओ भाई साहब शराब नहीं मिल रही, कितने जाइए। लेकिन दो पति पत्नी की लड़ाई हो गई और दो पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे और बच्चे इतने तंग थे कि हमारे माँ बाप रोज लड़ते हैं। वो 2016 से देख रहे थे कि हमारे माँ बाप लड़ते हैं और उसकी माँ 2002 साल के अंदर, हर 2 साल के अंदर टैंची उठा के भाई साहब जब भी लड़ती थी अपने ससुराल, अपने मायके पहुंच जाती थी कि मैं चली मायके, तू रह यहीं पे। और उसी समय कह रहा लॉकडाउन आया, फिर लड़ाई होगी और बच्चों को टेंशन होगी। और उसी समय कह रहा कि लड़ाई हुई तो औरत ने कहा करी जा, करी मैं जा रही। और उसी समय आदमी कह रहा जा। और इसी समय औरत कह रही अभी लॉकडाउन लग रहा, इस साल तो नहीं जाऊंगी, अगले साल जाऊंगी। और दोनों उसके बेटे बेटियां कह रहे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने लॉकडाउन लगाकर हमारे साथ कोई भला किया है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कोई भला हुआ लॉकडाउन में भी लोगों का, हुआ कि नहीं? कह रहे कि आपके लड़ाई झगड़े खत्म हुए हैं। जो आप अपनी पत्नी के पास नहीं बैठते थे लॉकडाउन में, वही चरा रोज देखना पड़ रहा है। रोज वही देखना पड़ रहा है। लॉकडाउन में भला हुआ पत्नियों का, क्योंकि ये पति मुझे टाइम नहीं देता, वो टाइम रोज दे रहा है। और पत्नियां कह रही अब कब जाएगा तू बाहर, कब जाएगा तू बाहर। भला हुआ भाई साहब, हुआ कि नहीं? पत्नियों को भला हुआ और आदमियों को भला हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दुख आए तो भी भलाई होगी मसीह लोगों के साथ। आमीन। सुख आएगा, भला होगा, आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस करा दाऊद की तरह कहना है, आज हाथ उठाकर निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। आज कहना आज आपको पूरे साल, मैं कह रहा हूं पूरी जिंदगी भलाई को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। ये सीक्रेट है बाइबल का। जो लोग ये बोलते हैं, मेरे को 11 साल हो गए सेवकाई में, मैं हमेशा दाऊद का ये वचन ऐसे चुम्मा लेकर पढ़ता हूँ, भजन संहिता 23 अच्छे, और उसको बोलता हूँ आई लव यू जीसस इस वचन के लिए, क्योंकि ये करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। मेरे साथ 11 साल में 11 मुसीबतें आई और 11 मुसीबतों में मैंने परमेश्वर की भलाई को देखा। आप समझ रहे हैं? आप परमेश्वर की भलाई को देखोगे, लेकिन कब? कह रहा है जब आप परमेश्वर को कहोगे कि जीवन भर तेरी करुणा और भलाई मेरे साथ बनी रहेगी। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मुझे आज ये 3 वरदान दे दे। आज हाथों को उठाओ, कहो आज 3 वरदान दे दे कि मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ दे दे। भजन संहिता 56 के 8वें। अगर आज आपको भी ऐसा लग रहा है दाऊद की तरह कि यहाँ पर लिखा कि दाऊद कह रहा था कि जब जंगल में भटक रहा था, उसके बच्चे उठा कर ले गए, उसकी पत्नी को उठा कर ले गए, उसके लोगों को उठा कर ले गए। दाऊद को बुरी खबर सुनने पर थी, कानों में शैतान उसके कानों में उसको डरा रहा था। तो वहां पर भजन संहिता 56 के 8 में लिखा, कह रहा कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है परमेश्वर। दाऊद कह रहा था तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? और जिस में दाऊद के कानों में एक आवाज आई, परमेश्वर ने कहा दाऊद मैं तेरे साथ भलाई करूंगा आज रात। अगर आज आपकी आंखों में आंसू है,
मेरे परमेश्वर की भलाई करने की आवाज आज रात आपके कानों में आएगी कि यहोवा जोरावर आज रात तेरे साथ भलाई करेगा, भलाई करेगा, भलाई करेगा। तेरा भला होगा, इस साल में भला होगा। जो मुझे लाइव देख रहे हैं भला होगा, आपका भला होगा, आपका भला होगा, आपके बच्चों का भला होगा। आप भलाई को देखेंगे चर्च। आमीन। आमीन बोलने वाले भलाई को देखेंगे। आमीन। बस ये 3 वरदान आपको मांगने हैं परमेश्वर से। आज अपने हाथों को उठाकर कह दो, आज बुद्धि और ज्ञान समझ दे दे परमेश्वर। क्या मांगने के लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं तो परमेश्वर आज रात आपको वो समझ देने वाला है। आपको कैसे निकालेगा, कैसे आप बिजनेस करेंगे वो समझ देगा, कैसे आपको बच्चा होगा, कौन से डॉक्टर के पास जाना है आपको वो समझ देगा, कौन से विदेश में जाना है ज्यादा कमाई करने के लिए, कहां पर प्रॉफिट होगा वो समझ देगा। कितने मेरी बात को समझ गए हैं? आज आपको वो समझ देगा, आपको वो समझ देगा, क्योंकि आपका दोस्त वो यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। वो समझ देने वाला यीशु है। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर अपने दुख को परमेश्वर को बताएं, अपने मन की बात आज परमेश्वर से खोल कर कह दें। आज बताएं उसको आज कि परमेश्वर मेरे मन की बात, कि मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब तू रखता है। परमेश्वर तू आज मेरे ऊपर दया कर दे। पवित्र आत्मा, मैं तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूं। परमेश्वर कह दो आज परमेश्वर को, आज पवित्र आत्मा कोई नया चमत्कार आपके साथ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। यिर्मयाह 31:16 में लिखा, कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर भलाई करे, आपने जितने आंसू बहाए हैं उसका प्रतिफल मिले। कितने लोग चाहते हैं आज, मैं कह रहा हूं आज प्रतिफल सिर्फ चर्च से बाहर निकलने तक आपकी गोद में होगा। चर्च आमीन। हाँ पढ़ो। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। तेरी मेहनत का फल आज रात तेरी गोद में आने वाला है। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी मेहनत का फल आज रात तेरी गोद में आने वाला है। सुनो, कह रहे कि यहाँ पर क्या हुआ कि यूहन्ना कह रहा सारी रात पतरस जाल डाल रहा था, सारी रात जाल डाल रहा था, सारी रात, लेकिन उसी समय उसके चेले देखने लगे एक भी मछली नहीं पकड़ी। आप भी सारी रात, क्या सारे साल हो गया आपने बैंक में जोड़ कर नहीं देखा होगा। हो सकता है अगर आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन कितने लोग मेहनत कर रहे हैं उनके बैंक में नहीं जुड़ रहा, आज के बाद जुड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। कितने मेहनत कर रहे हैं मकान बनाने के लिए, नहीं बन रहा। कितने मेहनत कर रहे हैं चंगाई लेने के लिए, लेकिन नहीं हो रही है। मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, लेकिन यूहन्ना मेहनत कर रहा था बार बार, और उसी समय वहां पर यीशु मसीह आ गया और यीशु मसीह ने कहा एक बार और जाल डाल, एक बार और जाल डाल और तेरी मेहनत का फल तेरी गोद में आएगा। और उसने जाल डाला। वो कह सकता था कि मेरा बाप मछुआरा है, मेरा दादा मछुआरा है, और तेरा बाप बड़ई है और तू बड़ई का लड़का है, तेरा दादा बड़ई था, बोल सकता था वो। लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा ठीक है, आप ये समझें कि आप कितने बड़े ज्ञानी हो, कितने बड़े आप वचन को पढ़ने वाले हो, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ आज आपको उस तरीके से अमल करना है। आज आपको कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान समझ दे दे, और इसी समय परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर दे। आज मैं कह रहा हूं कि आज जब आप दोबारा जाल डालेंगे, अपने हाथों को उठाकर बोलो कि मैं दोबारा फिर से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि शैतान ने आपको निराश कर दिया है कि तेरा कोई भला नहीं हो सकता, तुझे बच्चा नहीं मिल सकता, तेरा काम नहीं बन सकता। आज हाथ उठाकर कहो कि परमेश्वर कि तू मेरा भला करेगा आज रात, मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा आज रात, मेरा भला होगा आज रात, मैं अपनी भलाई को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो मैं एक बार फिर से जाल डालूंगा, मैं एक बार फिर से प्रार्थना करूंगा, एक बार फिर से प्रार्थना करूंगा, मैं एक बार फिर से प्रभु की महिमा करूंगा। बोलो एक बार फिर से, एक बार फिर से चर्च आऊंगा, चर्चाऊंगा, एक बार और फिर से दान डाल कर देखूंगा। फिर से और इस बार मेरे लिए कह रहा है कि रास्ता खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और ऊपर देखो सब, और मेरे साथ बोलो आज, बोलो मेरे हिस्से से ज्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है, मेरे हिस्से से ज्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। कितनी भी मुश्किल दे ऊपर वाले, कितनी भी मुश्किल दे ऊपर वाले, मुझे तुझ पर भरोसा है। मुझे तुझ पर भरोसा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, समझ में आया कि नहीं? कह रहा मुझे मेरे हिस्से से ज्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है, कितनी भी मुश्किल दे ऊपर वाले, मुझे तुझ पर भरोसा है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं मुझे तुझ पर भरोसा है, मुझे तुझ पर भरोसा है। आज रात मैं कह रहा हूं आप घर गेट से बाहर निकलेंगे, एक गवाही आपके लिए भलाई बनकर आएगी। आमीन। आपके आंसुओं को परमेश्वर ने ले लिया आज। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? आज विश्वास करना है, ये तरक्की की रात आज आपके लिए है। मैंने क्या कहा था? आज का दिन आपका दिन होगा। कह रहे हैं बस परमेश्वर को कहना है परमेश्वर मुझे तुझ पे भरोसा है, मनुष्य पर नहीं।
मुझे किसी पेड़ पत्थर पर नहीं तुझ पर भरोसा है। अगर आपको है तो आज रात मेरा परमेश्वर आपका भरोसा तोड़ेगा नहीं, क्योंकि आप जाल डालेंगे, जाल भरेगा। आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए हो जाएगा। आमीन। प्रभु जी मैं आज प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर, जो लोग आंख बंद करके इस समय तेरे से मांग रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए विनती करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज तेरे वचन को सुना इन्होंने कहा परमेश्वर आज से मैं बुद्धि और ज्ञान और समझ मांगूंगा, और परमेश्वर मैं तेरी भलाई को जरूर देखूंगा, चाहे मैं कितना भी प्रॉब्लम में क्यों ना हूँ, लेकिन मैं कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हूँ, ऊपर वाले तुझ पर भरोसा रखूंगा। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूँ कि आज तुम लोगों की जिंदगियों में कोई बड़ा मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम में, बड़ा मिराकल होगा इनकी जिंदगियों में। विश्वास करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में एक बड़ा अभिषेक इनकी लाइफ में आने पाए। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। क्या आप तैयार हैं? यस।